तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS इक्वल टू कॉस ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या है कॉस ए। एलसीएम क्या जाएगा यहाँ से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए पे कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, जाएगा होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी कि एक का 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1 प्लस के 2ab तो 2ab, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू साइन है तो 2 साइन ए हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। या फर्स्ट का स्क्वायर कर दिया यानी 1 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर डबल कर दिया 2 साइन ए और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक तरफ लिख दिया अपन ने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक तरफ हो गया, प्लस 1 और प्लस क्या है 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये पता ही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। ऊपर कॉमन आ रहा है 2, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या है कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचेगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस थीटा किसका होता है सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो क्या जाएगा 2 सेक ए आ जाएगा। ये यही क्या था अपने पास RHS। लेफ्ट हैंड साइड है किसकी इक्वल टू राइट हैंड साइड की। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। यहां से अपन लेफ्ट हैंड साइड ली इसमें तो क्या रहेगा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। सेक ए किसका अपोजिट होता है कॉस का, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 प्लस सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए और सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऊपर एलसीएम क्या आएगा कॉस ए आएगा।
इसके अपॉन में वन है, वन का डिवाइड कॉस ए में कॉस ए, कॉस ए का वन में मल्टीप्लाई कॉस ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, वन आ जाएगा। यहाँ से वन अपॉन कॉस ए। इसके बाद आगे देखो, इससे क्या लिखेंगे अपन, कॉस ए प्लस वन अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए। यहाँ से कॉस ए ऊपर जाएगा, अपॉन में वन, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, कॉस ए प्लस वन बचा। अब आगे नहीं कर सकते इससे ज्यादा, तो फिर अपन RHS को सॉल्व कर लेना। अपन राइट हैंड साइड ले ली, तो RHS भी सॉल्व हो रहा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कॉस ए। यहाँ भी आइडेंटिटी बन रही है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में वन माइनस कॉस ए आ जाएगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं वन का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, वन माइनस कॉस ए। ऊपर आइडेंटिटी बन गई फिर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां से क्या जाएगा, वन माइनस कॉस ए इंटू आ जाएगा वन प्लस कॉस ए, और अपॉन में क्या आएगा, वन माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, क्या बचेगा, वन प्लस कॉस ए। एक इसके इक्वल है LHS के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। करो नोट, इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर, यानी इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, अपॉन में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। देखो कॉस ए अपॉन कॉस ए तो वन आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए आएगा, वन अपॉन कॉस ए तो क्या जाएगा, वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए। और अपन को तो कॉसेक ही चाहिए, कॉसेक ही कब आएगा, जब साइन का डिवाइड करोगे तब। वन अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ही। तो कॉसेक ही लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें साइन का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से अपन इसमें साइन का डिवाइड करते हैं पहले, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन ए, यह रहेगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, इसका डिवाइड करेंगे साइन ए का, अपॉन में लिखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, अपॉन में क्या जाएगा, साइन ए। तो साइन ए का इन तीनों टर्म में डिवाइड करेंगे, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए, अपॉन में आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस के वन अपॉन साइन ए।
कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस वन बचा प्लस वन अपॉन साइन ए कॉस ए के, अपॉन में भी कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, प्लस वन और माइनस के कॉस ए के, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो आगे देखिए, कॉट ए और कॉस ए के को एक तरफ लिख लो, तो अपन ने कॉट ए प्लस कॉस ए के को एक तरफ लिख दिया और माइनस क्या लिख दिया, वन। अपॉन में जो लिखा हुआ है वो लिख रहेगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के, ठीक है, इक्वल। अब ध्यान से समझना, वन क्या है अपने पास, अपने पास आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर अपन कॉट स्क्वायर ए को इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू क्या आ गया, वन। तो वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। तो कॉट ए प्लस कॉस ए को तो अपन ने एक तरफ लिख लिया, माइनस वन की जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। अपॉन में जो लिखा हुआ है वो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के, ठीक है, इक्वल। यहां से ऊपर है कॉट ए प्लस कॉस ए के ब्रैकेट माइनस, ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखती है अपन इसे, यानी कॉस ए के माइनस कॉट ए इंटू में कॉस ए के प्लस कॉट ए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में होगी, अपॉन में वही लिखा रहेगा। अपॉन में क्या है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कॉट ए प्लस कॉस ए के और कॉट ए प्लस कॉस ए के, तो यहां से कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉस ए के, ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, देखो इसका बचेगा वन, फिर माइनस साइन और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में लिखना है ये कॉस ए के माइनस कॉट ए बचा, अपॉन में जो लिखा है वो ऐसा कैसे, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए की, ऊपर लिखा है कॉट ए प्लस कॉस ए की, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां से आ गया वन माइनस कॉस ए की, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस कॉट ए, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए की। ध्यान से देखो ये दोनों चीजें एक ही लिखी है, देखो वन माइनस कॉस ए की प्लस कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए की, से इससे एक कैंसिल आउट हो गया, क्या जाएगा इक्वल टू में कॉट ए प्लस कॉस ए की, ठीक है, इक्वल टू क्या है, आर एच एस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ली अपन ने,
लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो रूट में लिखा हुआ है, साइन चेंज करने के लिए क्या करोगे, रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। तो क्या दिया हुआ है, रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। माइनस का तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। यहां से 2 टाइम लिखा हुआ है तो क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, स्क्वायर रूट में आगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 टाइम लिखा है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए बाहर आ जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर का क्या बाहर आएगा, कॉस ए। तो कॉस ए का डिवाइड किस में होगा, दोनों टर्म में। कॉस ए का डिवाइड 1 में, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो आइडेंटिटी का यूज करते हैं यहां से, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, 1 अपॉन कॉस से क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन ही हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। करो नोट जल्दी से। साइन थीटा माइनस के 2 साइन की थीटा अपॉन 2 कॉस की थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा है। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड लिए अपन ने इसकी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लिया तो 1 बचा माइनस, यहां से एक साइन कॉमन आ गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, अपॉन में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहां से बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया तो 1 आ गया। या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, दोनों में से किसी एक की वैल्यू पुट करना, दोनों ही मत करना। अगर दोनों वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। इसलिए या तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करना है या कॉस स्क्वायर थीटा की। तो अपन साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं,
साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर है साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस के 2 और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू में 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का कॉस स्क्वायर थीटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल साइन थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लिया, 1 माइनस 2 कितना हुआ माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस वाले टर्म से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड।